नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा की सभी कार्रवाई अब ऑनलाइन हुआ करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधान का उद्घाटन किया है। कल से शुरू होगी विधायकों की ट्रेनिंग। डिजिटल हुई यूपी विधानसभा। ई विधानसभा बनाने के लिए सभी विधायक मंत्रियों को लोकसभा स्पीकर का शुक्रिया अदा किया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी टेक्निक। अखिलेश यादव ने कहा कार्रवाई में आएगी पारदर्शिता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ई विधान सिस्टम पर सीएम योगी ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, ई विधान का उद्घाटन किया जा चुका है, क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ अंशुल, देखिए 18वीं विधानसभा का जो आज उद्घाटन किया गया है और इसका नया अध्ययन शुरू कर दिया गया। हालांकि विधानसभा में डिजिटल प्रणाली लागू कर दी गई है। इस अवसर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सांसद कार्य के मंत्री संसदीय कार्य के मंत्री जो थे वो सुरेश खन्ना, ये इनके सहित सभी विधानसभा के सदस्य मौजूद रहे। हालांकि अंशुल देखिए, अगर बात करें जो विधायकों की जो ट्रेनिंग है उसे आज और कल 2 दिन के लिए दिया जाएगा और दोनों दिन जो ओम बिरला है वो मौजूद रहेंगे। उन्होंने उद्घाटन किया है। हालांकि डिजिटल पूरी विधानसभा को डिजिटल किया गया है। अगर इसकी बात करें तो सभी विधायकों और मंत्रियों को लोकसभा स्पीकर ने शुक्रिया अदा भी किया है और इसके साथ साथ उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को विधानसभा में लागू करके जरूर संदेश दिया है कि हमें अब हाईटेक होना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हम टेक्निक है वो हम पहुंचाएंगे। यहाँ पर भी अखिलेश यादव का भी देखिए साफ बयान आया। उन्होंने साफ तौर पे स्पीच दिया। उन्होंने कहा कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी, तो कहीं ना कहीं कार्यवाही में जो आईना है वो तस्वीर साफ रहेगी। इसके साथ साथ ई विधानसभा सिस्टम पर मुख्यमंत्री ने देखिए साफ तौर पे बोल दिया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है अंशुल कि जिस तरह टेक्निकल जो सिस्टम है उसे कैसे बेहतर किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, पेपरलेस पूरी तरीके से विधानसभा को बनाया जा रहा है। हालांकि जब भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती थी उसमें कहीं ना कहीं पेपर का वर्क बहुत ज्यादा होता था। तो अब सभी के जितने विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके टेबल पर एक एक टैबलेट लगा दिया गया है। टैबलेट के जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। उनका कब नंबर आएगा, कब उनके सवाल होंगे और किस सवाल पर किसने क्या जवाब दिया है, वो उसी टैबलेट के वहां पर उनके स्क्रीन पे होगा। और इसके अलावा पूरे विधानमंडल में भी स्क्रीन लगाए गए हैं जिस पर उनकी वो जो लोग वहां पर भी देख सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 18वीं विधानसभा का जो गठन होने के बाद अगर माना जाए तो निर्वाचित सदस्यों की ये सदन की कार्रवाई नियमों और सम्मेलनों के बारे में परीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय पूरी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हालांकि देखिए, अगर अंशुल इसकी बात करें तो इसके अलावा विधानमंडल के जो बजट सत्र है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है। तो विधानसभा के राष्ट्रीय विधान जो परियोजना है उसे लागू करने की पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। तो अब 23 तारीख को जो 23 मई को बजट शुरू हो रहा है उसके जरिए विधानसभा की जो कार्रवाई है कागज रहित बनाने की रणनीति पर सरकार की ये कार्य कर रही थी, जिसे लागू किया जा रहा है। अब ई विधान परियोजना जो है उसके तहत विधानसभा मंडप के प्रत्येक सदस्य की जो मेज है उसके टेबल पे जो टैबलेट लगाई गई है उसके माध्यम से सदन की कार्रवाई में होगा, भाग ले सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ई विधान परीक्षण है वो अब 2 दिवसीय दिया जाएगा और उसके बाद इसका कार्यक्रम होगा। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संबोधन किया। टेक्निक को कैसे आगे बढ़ाना है। लोग मोबाइल को यूज करते थे, अब कहीं ना कहीं पेपरलेस करके वहां पर टैबलेट को यूज करेंगे। टैबलेट के जरिए कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन होगा। लोग ऐसा नहीं केवल विधानसभा में ही, वो पूरी तरीके से ऑनलाइन पेज पर भी किया गया है जिससे हर जनता वहां पर देख सकती है कि उनके विधानसभा के विधायकों ने कौन सी बात रखी वहां कि नहीं रखी। अगर रखी, सवाल किया तो उसका जवाब क्या मिला, उस पर आगे कार्रवाई क्या हो रही है।
विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद आगे क्या कार्रवाई हुई, रोड की सड़कों को लेकर रहा हो या योजनाओं को लेकर रहा हो, तो कितना कहां पर उसकी धरातल पर कहां पहुंचा, कार्रवाई कहां तक शुरू हुई, इसको लोगों को लेकर वो अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं, उस पेज पर जाके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पेपरलेस कर दिया गया, तो पूरी तरीके से विधानमंडल जो दल है, जो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा और 23 तारीख को बजट लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बजट पेश करेंगे और ये बजट इस सरकार का पहला बजट होगा। ये माना जा रहा है पिछले 5 साल के जो बजट रहे हैं उससे ज्यादा बढ़कर ये बजट आएगा और हर विभागों को और भी पैसे दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे जो कार्य 5 साल में जो रह गए थे उसे पूरा करने का उन विभागों का कहीं न कहीं पूरी तरीके से उसको तर्ज पर रखा गया है। तो उसकी पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिन विभागों को पैसे कम गए थे, उन विभागों की योजनाओं जो लागू है उसे कहाँ धरातल पर उतरा है, उसके बाद मुख्यमंत्री जिले के दौरे करके समीक्षा भी करेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर आज जो पेपरलेस का मामला है उसे खत्म किया जा रहा है, कर दिया गया है, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से सभी विधायक और मंत्री हाई टेक्निक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंशुल, सबसे खास बात यह है कि कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, आज भी वो कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं। वो कैसे चलाएंगे ये भी सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन इसके लिए 2 दिवसीय कहीं ना कहीं परीक्षण रखे गए हैं, उसमें उन्हें परीक्षण दिए जाएंगे कैसे चलाएंगे। अगर नहीं चला भी पाते हैं तो उनके साथ एक आदमी IT का रहेगा, वो उन्हें उसे NIT का रहेगा, वो उसे चलाने का तरीका बताएगा। यहाँ सदन खत्म होने के बाद उनके कमरे में भी और उनके घर पर भी बताने का कार्य करेंगे कि कैसे आप हाई टेक्निक पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की सभी कार्रवाई अब ऑनलाइन होगी और इससे सदन में पारदर्शिता भी आएगी।